लोगों को ये पता नहीं था कि औरतों के अंदर एक सिस्टम होता है, ओवरीज में से अंडे निकलते हैं, और वो अंडे में जब तक स्पर्म पेनिट्रेट नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब तक बिल्कुल। बच्चे नहीं होते। दे वर नॉट नोइंग। स्पर्म जो है वो तो आंखों से दिखता है, उछलता हुआ पानी निकलता है, वो तो दिखता है, लेकिन अंडे का नहीं पता था किसी को। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो अल्लाह जो एम्ब्रोलॉजी बता रहा है, कॉल्ड एम्ब्रोलॉजी, इसी में भी हमको वही इंसानी चीज नजर आती है कि इस अल्लाह को भी या ये कुरान लिखने वाले को इस बात का पता नहीं था कि जब बच्चा पैदा होता है, उसका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसमें अंडे की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके बिना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा। सर, इसी वजह से अल्लाह ने जब ये बात कही है इस आयत में, उसने अंडे का जिक्र नहीं किया। सर बताइए कि हमारी ये सोच क्यों गलत है? नहीं, आपकी सोच अपने लिहाज से क्वेश्चन बिल्कुल अराइज होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत से एक्स मुस्लिम्स ने अराइज किया और ये क्वेश्चन का आंसर भी मिल चुका हुआ है और ये क्वेश्चन खत्म हो चुका हुआ है, क्योंकि क्या ये बहुत आंसर है, आप सब्जेक्टिव बता क्वेश्चन है। दीजिए। आप आंसर इसका ये है, अगर इसमें अंडा लिखा होता है कि आप खुदा को मान जाते, इसमें हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। Disclaimer, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, इस्लामिक कल्ट एक ऐसा कल्ट है जिसके चक्कर में जो फंसा उसके सर से दिमाग ऐसा गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सींग। 1400 साल पहले दीन के नाम पर फैलाया गया एक कल्ट जिसने आज के भी अच्छे खासे इंसान को पूरी तरह दिमागी अपंग बनाकर रख दिया है। चाहे कोई मर्द हो या औरत, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ गवार हो, ये कल्ट हर एक को इंसानियत से दूर कर देता है। झूठ, मक्कारी, फरेब, मुनाफिकता और वहसी बनाकर पूरी तरह इंसानियत के खिलाफ लाकर खड़ा कर देता है। एक से एक पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट भी जब इस कल्ट की चपेट में आते हैं तो वो धरती को चपटी बताने लगते हैं, चांद के 2 टुकड़े होने की बात करने लगते हैं, औरतों को आधी अकल वाला बताने लगते हैं, अपने दीन की किताबों में लिखी हर हवाई बातों को मुअज्जा बताने लगते हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश में रहकर प्रैक्टिस करने वाला एक डॉक्टर अगर इस्लामिक कल्ट में फंसकर नॉनसेंस जैसी बातें करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम जिस मोमेंट डॉक्टर से मिलने वाले हैं, इसको गालिब कमाल ने बहुत कायदे से टाइट किया है, इसीलिए बार बार इसके मुंह से गालिब कमाल का नाम निकल रहा है। तो आइए देखते हैं खुद को डॉक्टर बताने वाला ये मोमिन किस तरह का डॉक्टर है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर है सर आप? जी जी, कोई शक है? असली वाले? कोई शक है? नहीं, पूछ रहा हूँ, बाज लोग एम नाम से डॉक्टर होते हैं, असल में डॉक्टर नहीं होते। जाकिर नालायक को ही नहीं देख ले मैं डॉक्टर डॉक्टर, पीएचडी साहब वाले तो। भी होते हैं। नहीं मैं डॉक्टर हूँ। कौन से वाले? मेडिकल वाले या पीएचडी वाले? मेडिकल वाला, मेडिकल वाले, वाह जी वाह। अमेरिका में। सर मुसलमान है अभी तक आप? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले नहीं था मुसलमान, हम्म। तो फिर एमबीबीएस मैंने लाहौर से किया था। अच्छा। तब तक नहीं था, मैं मतलब एग्नोस्टिक था। किस घर में, तो मुसलमान घर में पैदा हुए थे या नॉन मुस्लिम घर में हाँ पैदा हाँ, हुए थे? सुन्नी घर पे पैदा हुआ था। तो मुसलमान ही घर में पैदा हुए थे, मुसलमान ही थे हमेशा से। हम्म। अपना नहीं रहे थे, अब आप अपना रहे हैं इस्लाम को, करेक्ट? अब मैं, हाँ, अपना इस्लाम छोड़ नमाजें रहा पढ़ते हूँ। हैं मेरे मतलब भाई? मेरी जो वालदा थी वो इस बात पे मुझसे लड़ती थी। नमाजें नमाजें हाँ, पढ़ते हैं अमेरिका में तो सारी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ। तो जरा अत्तहियात हाँ सुना हाँ, दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह प्लीज। सारी पांचों पढ़ता हूँ। यार तो सुना तो यार, बड़े जी हो बिल्कुल। जाए। जी बिल्कुल। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? सर इररिस्पेक्टिव, सर इस्लाम में झूठ बोलना हलाल है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। नहीं पता तो बता दूंगा, अत्तहियात सुना दें पहले। अच्छा, बता देंगे आप? जी बिल्कुल बताऊंगा। तहिय्यातुलिल्लाहि व सलावातुहु तय्यिबातुहु, अस्सलामु अलैका या नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हुआ, और खत्म भी हो गई? सुना दूं? पूरी ये सुना? ऑपरेशन भी आधा आधा करता लगता है भाई, ये डॉक्टर साहब ऑपरेशन भी ऐसी लग, आधा आधा करते ये होंगे। काट के तहिय्यातुलिल्लाहि छोड़ देंगे, कहेंगे यार बांधे कोई और। मतलब बांधना भी था? मुझे तो पता था सिर्फ काटना था, बांधना भी था। व सलावात। पूरी सुना नहीं आपने? आपने कब बताया? तो भाई सुना दें। अत्तहियात सुना दो, मैंने कहा है आधी सुनाओ भाई। तहिय्यातुलिल्लाह, यार ये क्या बच्चों वाले काम किए हुए सर हैं? पूरी बच्चों वाले तहिय्यातु काम सुनाए, होने दे, मैं कोई बात नहीं, क्यों? आप डॉक्टर हैं सर, अब बच्चों वाले काम चले चलने देना चले यार। ठीक है, आपको आपको खुश कर देते हैं।
मेरी मेहरबानी। अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओए होए होए। आगे 5 बोलिए टाइम का मुन्ना। नमाजी अत्तहियात में अत्तहियात में वो फेल हो गया। कंफ्यूज हो गया है। नहीं अभी नहीं आ 5 रही, टाइम का नमाज में नमाजी। आती है, अभी नहीं आ रही। डॉक्टर नमाज में साहब अब आती है, ऐसे अभी नहीं आ बात ना रही। करें ना डॉक्टर साहब। अब देखे ना ये आप पेट खोल के लोगों का फिर उसके बाद यही कहते होंगे यार मुझे आता था कि मैंने करना क्या है, लेकिन अभी भूल गया क्योंकि हाथ कांप गए। डॉक्टर साहब ऐसे करते हैं आप? कौन सा इंजेक्शन देना अब था भूल गया मैं। डॉक्टर साहब अब ऐसे नहीं तो ना मैं करें। आप बस यार, अब भूल गए, अब क्या करें। अरे डॉक्टर साहब आपका क्या नाम है असल में? पूरा नाम असल नाम क्या है आपका? अगर मैंने आपको अमेरिका में सर्च करना हो तो किस नाम से सर्च करूं? यार पूरा नाम यार, आप बताया तो पूरी पूछ रहे हैं, नाम पूरा पूछ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही अत्तहियात आपने मतलब। सुना ही नहीं तो मैं नाम से ही वेरीफाई कर लूं ना भाई। मैं जो बंदा मैं अमेरिका में देखे बात सुने बात सुने अत्तहियात तो डॉक्टर साहब। पूरी सुना, डॉक्टर साहब अत्तहियात तो मैं बात पूरी सुने। सुना दूं आपको। मैंने हाँ कोई गूगल से नहीं देखी, वल्लाह मैंने कोई गूगल नहीं खोला, कुछ नहीं खोला हुआ। तो मैं सुना दे आपसे भाई। आपको आदि सुनाई, तो अगर सुना नहीं दे सुनाई तो आप मुझे मतलब कहेंगे कि झूठ बोल रहा हूँ मैं, कि मुसलमान हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मुझे बताएं, मुझे पैसे ही क्योंकि मिलेंगे। सर मेरे पास रोज इतने झूठ बोलने वाले आते हैं तो मैं कैसे अच्छा, मान लूंगा? आपने मेरा मेरा इंट्रोडक्शन सुनना है ना, गालिब कमाल से सुना कि डॉक्टर बीएफ कौन आई था। डोंट नो उस अबाउट बंदे गालिब ने, कलाम। आई डोंट केयर अबाउट गालिब कमाल। आई केयर अबाउट आपको माई गालिब कमाल स्ट्रीम। का नहीं पता? डूड लिसन, आई केयर अबाउट माई उस स्ट्रीम। बंदे ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। भाई तो इतने मेरे ख्याल में उसके आप बंदे यहाँ खराब हो पे रहे थे मेरे से गालिब भी कमाल ब्लॉक हो से। जाएंगे तो अगर सर आप कर नहीं। दें, तो सर देखिए आई ना, डोंट केयर। एक हर चैनल का एक अपना तरीकाकार होता है। मैं आपको फुल सर गालिब टाइम कमाल ने दूंगा। तो कभी नहीं कहा कि सर आई मतलब डोंट ये ब्लडी सुनाए केयर वो अबाउट सुनाए। गालिब कुमार की। उसके चैनल पे आए हो, मेरे चैनल पे आए हो, किसके चैनल पे आए हो? सर किसी के चैनल पे भी आप आ जाएं। ओके लिसन, हारिस आप इस हारिस वक्त किसके जी चैनल जी, पे हैं? आप इस वक्त किसके आपके चैनल पे हैं? राज नहीं आ आपके रही है चैनल डॉक्टर पे, साहब। जी किसके चैनल एडम पे है? सीकर के चैनल पे हूँ, एडम ओके, सीकर के चैनल एडम पे हूँ। सीकर के चैनल का रूल एडम सीकर बनाएगा या कोई और बनाएगा? एडम सीकर बनाएगा। ओके, तो सर मेरे चैनल का रूल ये है कि जब तक मैं वेरीफाई नहीं करूंगा कि आप मुसलमान हैं, मैं आपसे आगे बात नहीं कर सकता हूँ। चलें सर, सही अब है। आपको आता है याद कुछ नहीं और आती, अब सुनना चाहेंगे? दरूद सुना दे, दरूद इब्राहिमी सुना दे जो आप नमाज में पढ़ते हैं। नहीं नहीं, अब आप एक चीज पूछें, अता या तो पूछनी है, दुरूद पूछनी है। मैंने कुछ अरे गूगल लगता शूगल है नहीं यार तो खोला आप हुआ। सुना नहीं सके, सुना सकते हैं तो सुना दे। अच्छा जी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला आबिद अब इबादिल्लाहि सालिहीन। सामने देख के बोल रहा अशहदु अन्ना। बंदा तब भी सही नहीं पढ़ सका। चल ठीक है, हाँ बोल, क्या बोल? यार क्या बंदा है यार तू। यार जिस तरीके से अब तूने तुझे सुना रहा आबादिल्ला हूँ। और आबाद सुनो, डॉक्टर बैक स्टेज किया हूँ। जिस तरीके से तुमने देख के आबाद को आबाद और आबाद पढ़ा है ना, वो समझ लग गई है मुझे कि तुम सामने देख के पढ़ रहे हो। डूड मैं आई वाजंट बोर्न यस्टरडे, ठीक है? सो नाउ आपको कोई इश्यूज हैं, कोई ट्रस्ट इश्यूज हैं? मुझे नहीं जी लगता आप बिल्कुल, शादी आप जी बिल्कुल, कामयाब रहेगी। कोई आप बात तो नहीं वो बीवी को भी कहेंगे कि मुझे मुझे बिल्कुल अपनी छोड़ हिस्ट्री देंगे सारी बस। दिखाओ। आप टेंशन है, मेरी ऑलरेडी 4 शादियां हुई हुई हैं, आप टेंशन ना लें इस बारे में। मेरे तो बारे फिर में आप तो टेंशन नहीं। मुसलमान हुए, फिर तो तो मुसलमान हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप। मुसलमान था, अब इस्लाम को थूक दिया है। तो फिर क्यों 4 शादियां रखी हैं? फिर शादियां भी छोड़े। क्या मतलब एक तीन बीवियों को बीवियों को तलाक, तलाक दे दूं? हाँ तीनों को तलाक दे, एक रखे ना। ये कहाँ पे लिखा हुआ चार है कि अगर ये चार कहाँ पे शादियां तो लिखा हुआ है? इस्लाम में है, आपके मजहब में। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी ऑलरेडी से 4 बीवियां हैं तो जैसे ही आप इस्लाम छोड़ेंगे आपको 3 बीवियां छोड़नी है? कहाँ लिखा है? हम्म? माइक वापस लेके आओ अपना। कोई इनके सपोर्ट में है, इनकी बीवी ये या पता नहीं बीवी नर्स वर्स बीवी इनको कौन है बता रही साथ है कि में। बात क्या करनी है। इनकी बीवी इनको पढ़ा रही है बात क्या करनी है। औरत से सीख के बात करेंगे। हाँ भाई बोल डॉक्टर। हाँ डॉक्टर माइक के पास मुंह ला। अरे नर्स को ही आगे कर दो यार, वो अच्छे से बात कर लेगी तुमसे। नर्स को ही आगे कर दे, उससे बात कर लेते हैं। वो फेंक दिया मैंने। वो फेंक दिया मैंने। हाँ, मैंने नॉट वो डस्टबिन फेंक रखी दिया है। मैंने। इसकी डॉक्टरी कैंसिल कराओ। ओए अमेरिकनो, किस किस को डॉक्टर बना दिया तुम लोगों ने? ओए इसकी डॉक्टरी कैंसिल कराओ। डॉक्टर एक दो फिर ज्वाइन हुआ है, दो कम फिर ज्वाइन गालिब हो गया। हाँ कमाल भाई ने डॉक्टर। बहुत सही इसको ब्लॉक मारा है भाई। ये मैं कहता हूँ यार बिल्कुल सही किया, मैंने भी सही कहा था ना कि मुझे भी लगता था ये ब्लॉग ही करना पड़ेगा। हाँ भाई डॉक्टर बोल। हेलो, हाँ बोल डॉक्टर। भाग अबे गया। डॉक्टर बोल। ठीक है।
दूसरे डॉक्टर भी आया ना, 2-2 दफा आया, ये देखो अभी भी आया, ये बैठा हुआ डॉक्टर। डॉक्टर बोल यार, अनम्यूट तो कर ले डॉक्टर। हेलो। हाँ बोल डॉक्टर। जी जी, मेरी लाइन कट गई थी, पता नहीं क्यों। लाइन तो नहीं कटी थी, तेरी पीछे से नर्स की आवाजें आ रही थी। नर्स की आवाजें आ रही थी। अभी हम्म, अस्पताल में बैठा हूँ मैं, अब सुबह का टाइम हो रहा तू अस्पताल में बैठ के हमारे से बातें कर रहा है। है, देख लो यार। ये बता, तू नर्स है या डॉक्टर है? यार डॉक्टर हूँ। किस चीज का? कभी क्या पता कि तुम कभी मेरे पास आ जाओ, अस्तगफिरुल्लाह, तेरे पास आने से पहले मर ना जाऊं मैं। तो ये काम कर लो, अच्छी बात है। नहीं, वो मैं नहीं मर सकता जब तक इस्लाम की तहतील ही ना करूंगा। अच्छा क्या डॉक्टर, सुनना है, क्या प्रूव डॉक्टर करना है तुम्हें तुम्हें भाई, तू मेरी बात डॉक्टर सुनो। है। तुम क्यों इतने ए डॉक्टर, ए डॉक्टर इतना क्यों एक्साइटेड हो रहा है? इतना एक्साइटेड होके अपने पेशेंट्स का इलाज करते हो आप? शांत हो जाओ, इतना क्यों एक्साइटेड हो? ठंडे हो जाओ, तवे पे क्यों बैठे हो? अच्छा आप डॉक्टर हो, जरा बेसिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताना जरा क्या है? डॉक्टर साहब, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, जरा बेसिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताना क्या होता है? यार बेसिक आप पहले मुसलमान की बात कर रहे थे, अब आप उस पे आ गए हैं, बेसिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। सर पता तो चले कि कितना बहुत डॉक्टरी आपको आती अच्छा है, अच्छा, बेसिक चलो चीज भी आती है, नहीं आती, पूछ जो ले है पूछ ले नॉन पूछ ले डॉक्टर पूछ होता है। ले क्या 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 पूछना चाह रहे क्या हैं? है? बेसिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताइए जरा। क्या बताऊं? बेसिकली मेल का बताऊं या फीमेल का बताऊं? रिप्रोडक्टिव यार सिस्टम दोनों का बताइए। आप ये बता दें सिर्फ, कि जी बच्चा जी, पैदा करने के लिए स्पर्म और अंडा जब मिलता है तो क्या होता है? स्पर्म नहीं कहते उसे, ओवा कहते हैं, ओवा या एग कहते हैं। तो सर मैंने उर्दू में स्पर्म अंडा की कह कहते स्पर्म, दिया हैं? ना। अंडा एग कहते हैं, अंडा नहीं स्पर्म नहीं कहते ना। कहते, ओवा या यार देखो दोस्तों, स्पर्म नहीं कहते, ओवा या एग कहते हैं। मैंने कहा स्पर्म और अंडा जब मिलता है, अंडा यानी कि एग, और स्पर्म को गायब कर गया ये बंदा यार, किस किस्म का लेकिन ये इंसान है। स्पर्म को ओवम बोल रहा है भाई, ये स्पर्म को बोलता है, स्पर्म नहीं कहते ओवम कहते हैं यार। इसी वजह से मैंने पूछा था एडम इसको कि बेसिक जरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता जरा। सर ये डॉक्टर नहीं है वैसे, लेकिन चलो हाँ। हाँ भाई, जब स्पर्म और अंडा मिलता है तो क्या होता है? हाँ डॉक्टर, गूगल में मत ढूंढना अभी। ये मिनिमाइज करके गूगल ढूंढने गया। गूगल में हाँ ढूंढेगा भाई, ये। अमेरिका के डॉक्टर, इससे अच्छे डॉक्टर तो पाकिस्तान में मिल जाएंगे तुम्हें। ये गूगल में ढूंढ रहा है, इसकी वजह से तो बोल नहीं रहा है ये। अबे डॉक्टर बोले, ओ डॉक्टर, ओए डॉक्टर, डॉक्टर बोल ना यार। आवाज आ रही है मेरी? यूज करके रखना। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, अब बोल यार। यार बीच स्पर्म में और एग, कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, कनेक्शन लॉस्ट वो हो जाता है मेरी मिनिमाइज बात। करेगा और किसी गूगल पे सर्च करेगा तो कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा। यार मिनिमाइज करके गूगल पे सर्च नहीं करना। अल्लाह की कसम, मेरी माँ की कसम, नहीं गया मैं गूगल, मैंने कोई क्यों बात नहीं, जाना ना है, तेरी मेरा माँ कनेक्शन। मरेगी ना अल्लाह मरेगा, क्योंकि कसम खाना इस्लाम में हलाल है, उसके लिए तुमने सिर्फ 10 मस्कीनों को खाना खिलाना है। अच्छा मुझे बता नहीं भाई, डॉक्टर, डॉक्टर मुझे जी जी, बता, मैं आपको ये बोल स्पर्म रहा और था कि एग मिलते हैं तो क्या होता अंडा है? नहीं होता, अंडा नहीं होता वो, ओवा कहते हैं, ओवा के साथ स्पर्म मिलता है तूने तो एग आपका भी कुछ बोला था मेरे पास रिकॉर्डेड लाइन में, तूने कहा ओवा या एग बोलते हैं। हाँ, तो एग ओवा को या उर्दू में अंडा नहीं अंडा ही बोलते ना। कहते हैं। और एग, मेरी बात एग सुनो, को मेरी उर्दू बात में अंडा ही कहते हैं। शुगर ही लगानी है, जुत्ते लगानी है, तो जुत्तों में मैं तुम्हारा बाप हूँ। अच्छा नहीं, तू डिस्कस मेरा करने बाप को कभी भी नहीं हो सकता। ओए डॉक्टर, एग मिलते हैं तो क्या होता है वो बता दे प्लीज। समझ रही? डिस्कशन करनी। अबे डिस्कशन ही कर रहा हूँ, स्पर्म और एग मिलते हैं तो क्या होता है वो बता। फर्टिलाइजेशन होती है। और कैसे होती है, क्या क्या नहीं, होता है, उसकी स्टेजेस बता। फर्टिलाइजेशन होती है, फिर उसकी हम्म, इम्प्लांटेशन होती है, आपकी यूट्रस में होती है। हम्म। नॉर्मली अगर यूट्रस में यूट्रस में इम्प्लांट होती ना है? हो तो, अगर कहीं और कोई बात नहीं, यूट्रस के चलने अंदर दे, इम्प्लांट होता चलने दे। ओके फिर अबे गलत है। भाई ये बोल रहा है कौन ये। बंदा तुम्हें कोई साथ बात नहीं, रखा हाँ हुआ है? चलने कौन दे है फिर। मुस्लिम साहिल? यार आगे ठीक है चल, बोलो। डॉक्टर आगे चल, आगे चल। अच्छा, आगे बोल, उसकी फर्टिलाइजेशन होती आगे है, बोल। यूट्रस में फर्टिलाइजेशन होती है, अगर यूट्रस के बाहर कहीं भी तो और यूट्रस में होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। जी सर, यूट्रस में होती है। साहिल चलने दे तो फॉर द हो गया टाइम, रे भाई, मान ले। साहिल आगे कोई बोल। बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे चलने दे साहिल, आगे चलने दे, वो समझा कर यार, समझा कर प्लीज। हाँ फिर। मैं म्यूट जा रहा हूँ, मैं म्यूट इम्प्लांटेशन जा रहा हूँ। आपकी यूट्रस में होगी। हम्म, सही हो गया? हम्म।
यूट्रस में इम्प्लांटेशन होने के बाद फिर आगे फिर जाइगोट वगैरह वो स्टेजेस बनती हैं, एम्ब्रियोलॉजी की स्टार्ट होती हैं। अच्छा, जो जाइगोट अगर की यूट्रस स्टेज है, जाइगोट की स्टेज है, उसमें अंडे के अंदर बच्चा बनना शुरू होता है, करेक्ट? जाइगोट की स्टेज, जाइगोट तब बनता है ना, वो इनिशियल स्टेजेस होती हैं हाँ, जब जब स्पर्म आपका उसके अंदर एग बढ़ और जाता है, स्पर्म, पेनिट्रेट हाँ, कर जाता है, स्पर्म उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता बढ़ने है। के बाद बढ़ने के बाद इम्प्लांट होता है, इम्प्लांटेशन होती है ना, वो हाँ, इम्प्लांट कर लो या स्पर्म पेनिट्रेट कर किधर लो, कुछ भी। फ्यूज होता है? नहीं ना, स्पर्म किधर फ्यूज होता है? निजान गलत बोल रहे हो। पहले होगी आपकी फर्टिलाइजेशन, तो प्री इम्प्लांटेशन, स्पर्म फिर आपकी किधर फ्यूज स्टेजेस फिर होता है? स्टार्ट होंगी। साहिल ओवन समझ, मुझे स्पर्म, अगली साहिल मुझे अगली स्टेज ये चाहिए, तुझे पता है क्यों चाहिए? अच्छा क्या ले लो, नहीं ये पता, कर एटलीस्ट रहा है बोलते मुझे क्या पता है डॉक्टर। क्यों चाहिए, मुझे वहां तक पहुंचने दे। बंदा अच्छा, बोलते यार, अच्छा, उसके अंदर उसके बना अंदर दिया सुन, तुमने। उसके अंदर क्या क्या होता है जरा, जब अब बच्चा जब बनेगा तो फिर क्या हाँ, होगा, उसके साथ प्लेसेंटा किस जगह से ज्वाइन होगा? जो माँ की कॉर्ड है, प्लेसेंटा कॉर्ड, वो किस चीज से ज्वाइन होगी? किस चीज से ज्वाइन होगी, क्या मतलब? प्लेसेंटा कॉर्ड किस चीज से ज्वाइन होगी? बच्चे के साथ ज्वाइन हो गया तो बच्चे के अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह जो माँ से खून जा रहा होता है, न्यूट्रिएंट्स हम्म, जा रहे होते हैं, के थ्रू जाते हैं, ब्लैकल कॉर्ड कहते हैं, तो जो किसी ब्लैकल कॉर्ड बोटी से के साथ बच्चे ज्वाइन को होगी ना? ट्रांसमिट। जी जी। किसी बोटी के साथ ज्वाइन होगी ना, मांस बोटी के साथ ज्वाइन होगी ना? हाँ हाँ, जो आपका फर्टिलाइज्ड एग होता है, जो इम्प्लांटेड होता है यूट्रस के अंदर। बेहतरीन। अब मुझे ये बता कि तेरे अल्लाह को ये बेसिक चीजें क्यों नहीं बताती? फॉरगेट द रेस्ट। मुझे तेरे पता अल्लाह है, अब तो को मुझे याद हो गया ना, गाली को माल को ने जवाब दे दिया हुआ था उसका, उसकी स्ट्रीम में तेरे सुन लिया अल्लाह मैंने। को ये बेसिक चीजें क्यों नहीं बताती? फिर हमने इस नुतफे को अलका की शक्ल दी, अल्लाह ने अंडा गायब कर दिया। फिर अलके को हमने गोश्त का लोथड़ा बनाया, अंडा हमने कहाँ इस लिखा हुआ है मुझे गोश्त के बताओ। अंडा बात गायब करो। कर दिया। अंडे की बारे में या ओवन के बारे में क्यों नहीं बताया? बिकॉज स्पर्म अगर ऐसी औरत में दाखिल हो जो कि मेनोपॉज में पहुंच चुकी है, यानी कि उसके पास आंडे नहीं हैं, तो स्पर्म कभी भी बच्चा नहीं बना सकता अकेला। आपके अल्लाह ने आंडा क्यों नहीं बताया? पहली बात ये बता दें, फिर आगे चलता हूँ। जी हजरत। अच्छा, हमने इस अ, ये पढ़ के सुनाए क्या लिखा हुआ है मुझे, छोटा लिखा हुआ है। हमने फिर नुतफा को अलका की शक्ल दे दी, फिर अलका यहाँ को पे हमने तुम्हारा गोश्त का अल्लाह लोथड़ा जो बना है दिया। वो नुतफे की बात करता है। यार एक आयत निकाल दे, नुतफे आयत की प्लीज चेंज ना करें। एक ही आयत चेंज ना आयत है, आयत चेंज नहीं करें। कर रहा, मैं अरबी ला रहा हूँ। तुम्हारा ओके अल्लाह ओके। यहाँ पे नुतफे यानी कि स्पर्म ड्रॉप की बात करता है। मेरा मुझे सिंपल अभी, क्वेश्चन ये है, अच्छा स्पर्म ड्रॉप ठीक है, सीमन ड्रॉप, बिल्कुल मेरा सीमन आ गया। सिंपल क्वेश्चन ये है कि जो सीमन तुम्हारा क्या होता अल्लाह है? अच्छा है। सीमन, अब मैं आपसे इसी चीज पे मैं कर रहा हूँ, मेरा इस सवाल से स्टेटमेंट वाले ने पूरा पूछा हुआ था। है। ओके ओके ओके, करो करो करो, मेरी ओके, जान करो। आपका अल्लाह जो है वो कभी भी मर्दाने नुतफे यानी मर्दाने स्पर्म या मर्दाना सीमन के अलावा कभी भी फीमेल के एग या ओवम की बात नहीं करता। और असल में प्रॉब्लम इस आयत में सबसे इंपॉर्टेंट और पहली प्रॉब्लम यह है कि अगर फीमेल अपने मेनोपॉज को पहुंच चुकी है, यानी उसके टोटल नंबर ऑफ एग्स खत्म हो चुके हैं, और अब बिकॉज जब भी एक औरत पैदा होती है तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एग्स पहले से होते हैं, ये आपको पता है, आप डॉक्टर हैं। और फिर एक खास टाइम में वो एग्स रिलीज करती 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 एक ऐसी एज को पहुंच जाती है कि मजीद एग्स उसके पास नहीं होते हैं मेनोपॉज। और वो मेनोपॉज में आ जाती है। नाउ आपके अल्लाह ने यहाँ पे एग्स का जिक्र ही नहीं किया, लिहाजा आपके अल्लाह के मुताबिक कभी भी आप औरत के अंदर सीमन डालेंगे तो विदाउट एग बच्चा क्रिएट कर रहा है। प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, माइक आपका। अल्लाह अल्लाह ने ये कहाँ लिखा है कि जब भी मर्द सीमन डालेगा, रिगार्डलेस ऑफ एज, तो उसका बच्चा पैदा हो जाएगा? जी अल्लाह सर, ने सिंपल यहाँ पे लिखा है कि तुम्हें इस यहाँ एक पानी पे के कतरे से अल्लाह पैदा किया है। इस यहाँ अल्लाह पे एक समझाना अल्लाह चाह रहा है। आपका इस जगह पे अल्लाह एक आपका समझा। अल्लाह सिर्फ और सिर्फ नुतफे की बात करता है, मर्दाना, ऑब्वियसली। क्योंकि अगर हम इससे पिछली आयत अगर चाहें तो मैं ले आऊंगा आपके लिए, अगर कॉन्टेक्स्ट आपने पढ़ना है तो। नाउ अल्लाह एग की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि नुतफे को जब तक एग में नहीं डाला फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अभी आपने बताया था फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, वो आपका अल्लाह नहीं बताता। जी, तो अल्लाह क्यों बताएगा? अल्लाह ने बस एक आपको मिसाल दी है इंसान की, इंसान एक बस कतरे ये से पैदा मिसाल हुआ नहीं है। है। ये नो, अल्लाह ताला बता रहा है कि नुतफे से इंसान एक पैदा ही नहीं कतरे हो से सकता। पैदा हुआ है। ये इंसान नुतफे से मतलब, पैदा ही नहीं हो सकता, पॉसिबल ही अच्छा नहीं है। मेरी बात, एक एक नुतफे बात को सुनो, आप जितनी देर मर्जी रख लो, बच्चा पैदा नहीं होगा मेरी जब बात तक मुझे एग बोलने उसके देंगे? अंदर पेनिट्रेट आप नहीं करेगा। मेरी बात मुझे बोलने देंगे कि नहीं?
जो पहली बात सर ये कि जब कुरान तक है ना, एग में बच्चा नुतफा पेनिट्रेट नहीं करेगा बच्चा पैदा नहीं हो सकता। मुझे बोलने देंगे। बोले कुरान ना जो है वो भाई, साइंस की बुक है, कुरान साइंस की मैंने बुक है, कब कुरान कैसा में इसकी बताया बुक, हुआ है कि, तो फिर क्यों आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुरान मैं से एक्सपेक्ट कि इसलिए आप सब लोग मैं कुरान देखो में सब चीजें बच्चे, लिखी हुई हो, स्पीड देखो ऑफ बात लाइट सुनो, लिखी हो, सूरज बेटा बात कितना सुनो दूर है वो लिखी। यार, इतनी लंबी लंबी तमहीदें ना मानो तो मैं बैक स्टेज किया। देखो कुरान जो चीज बता रहा है वो तो कंप्लीट होनी चाहिए ना। कुरान ये बात बता रहा है, मैंने क्या स्पीड ऑफ लाइट बताए, मैंने क्या सातों प्लैनेट्स के बारे में बताए, मैंने कहा है? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसके बारे में कुरान ने बताया नहीं, मैं उसके बारे में मेंशन ही नहीं कर रहा। जो चीज कुरान बता रहा है इट हैज टू बी इन अ परफेक्ट ऑर्डर, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। जी सर बोलिए। जी, आपने बोला कि जो कुरान बता रहा है वो परफेक्ट ऑर्डर में बताए। अब कुरान ये बताता कि एग के साथ स्पर्म फर्टिलाइज हुआ है, उसके बाद जो है जाइगोट बना है, फिर आप लोगों ने ये पॉइंट उठा लेना था कि भाई अब एक सेकंड, आप मेरे जहन को जानते नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं ये पॉइंट उठा लेना था। मैं अब आपको क्लेम दे देता हूं इसका। मैंने आज से मुझे 4 साल हो गए ये काम करते हुए, और मैंने ये बोला था कि पूरे कुरान को पकड़ लो और सियासता को पकड़ लो। सियासता यानी कि सही 6 बुक्स पकड़ लो। आप मुझे कुरान और सियासता में से औरत का एग नहीं दिखा सकते। वाई? उसकी रीजन भी सुन लो, मोरल द स्टोरी पहले सुन लो। अब क्यों? क्योंकि मोहम्मद को उतना ही पता था जितना उस वक्त के लोगों को पता था। सीमन नजर आता था, स्पर्म नजर आता था, ये मोहम्मद को पता था। औरत का पानी निकलता हुआ नजर आता था, ये मोहम्मद को पता था। एग्स का, चूंकि औरत के एग्स नजर नहीं आते थे, लिहाजा मोहम्मद को नहीं पता था, उसके अल्लाह को नहीं पता था, कुरान को नहीं पता था। डॉक्टर भाग गया फिर से। नहीं भागा, यही है। हाँ भाई डॉक्टर, भाई मैं नहीं ये मेरा भागता, मोरल है। मैं भगाता हूँ, मैं भगाता हूँ। नहीं ठीक भगा तो है, आप कभी गालिब भी नहीं कमाल सकते से पूछ ही देगा, यार। मोमो तू से गालिब पूछिएगा, कमाल तेरा डॉक्टर बाप बुलेट है? कमाल। अच्छा यार दोस्तों, गालिब कमाल जो है ना, इसका लिटरली बाप है। क्यों लिटरली बाप है? क्योंकि आज की डिस्कशन के अंदर इस बंदे ने जितनी दफा गालिब कमाल का नाम लिया है, उतनी दफा इसने बाप का अपना नाम नहीं लिया, उतनी दफा अल्लाह का नाम नहीं लिया, उतनी दफा मोहम्मद का नाम नहीं लिया। मैं बात किसी और चीज पे कर रहा हूं, और आप देखो कि इस बंदे के हर चौथे पांचवें सेंटेंस में गालिब कमाल का नाम आ रहा है। मुझे लगता है वाकई गालिब कमाल ने वहां रख के इसकी चित्रोल की है जहां पे रख के चित्रोल करना बनता है। इस टॉपिक पे मैं टाइटल लगाऊंगा, गालिब कमाल को सल्यूट, कि आपने अमेरिकन डॉक्टर की सही बजाई है कि आप अमेरिकन डॉक्टर के दिमाग में रेंट फ्री रहते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। तो गालिब कमाल साहब, आपने इतनी बजाई है इसकी कि मुझे मजा आ गया। आज मेरी आज 4 साल की कैरियर में किसी बंदे ने आपका नाम इतनी दफा नहीं लिया जितना इस डंगर ने लिया। तो गालिब कमाल साहब सलूट है आपको। और एडिटर, इसको जरा एडिट करना, मैंने इसकी सेपरेट वीडियो निकालनी है गालिब कमाल को सल्यूट के साथ। जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह। ये गालिब कमाल मुझे के लोगों ने फूल भी भेज दिए, ये गालिब कमाल के लिए फूल भी आ गए हैं। गालिब कमाल सलूट है यार, बंदा मेरे से बात कर रहा है, मैं कुरान पे बात कर रहा हूं, और 500 दफा आपका नाम ले चुका है। जी सर, अब जरा इस टॉपिक पे आते हैं गालिब को छोड़ के। बिल्कुल आ जाए, मैं वही कह रहा हूँ कि म्यूट करके अब जो है वो आप म्यूट जो है करके खुदा सर बैक और स्टेज किया था ताकि मैं लोगों को बता बैक सकूं, गालिब था। कमाल को हाँ, सल्यूट प्रेजेंट कर सकूं। मुझे बोलने का मौका सर नहीं मैंने दिया, गालिब ठीक है कुमार को 72 तोपों की सलामी दी है। था छोड़े, आप आगे चलें, इस टॉपिक पे बात करें। छोड़े गालिब कुमार भाई। सर। सर बात सुने, हम्म। अब आए अपने, ये जो अब आप बात कर रहे हैं, अब इसमें ना पानी का जिक्र भी नहीं हो औरत की, मतलब ये जो पॉइंट आप ला रहे हैं ना, ये बहुत सब्जेक्टिव सर पॉइंट ला रहे हैं। अंडे का जिक्र मतलब क्यों नहीं है पूरे कुरान और सियासता में? इसकी बेस पे खुदा को रूल आउट नहीं कर सकते आप, सिर्फ इतनी अल्लाह छोटी को सी रूल आउट कर रहा हूं, खुदा को नहीं कर रहा। अल्लाह एक डंगर है, उसको पता नहीं था अंडों का। इसकी बेस पे आप जो है वो रूल, मैं अब आपसे एक सवाल करने लगा हूं, उसको छोड़ें, लेट मी स्पीक आउट। लेट मी स्पीक आउट। सर आप स्पीक या आउट, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे साहिल साहब? अब आप आ जाए साहिल साहब, वापस आ जाए अब आप। सॉरी यार साहिल साहब, ये बंदा जो है अभी तक आंडों की बात नहीं कर रहा है। ये यूबी को भी आंडों का कहा था, 3 साल 4 साल हो गया। मैंने आपको अंडे ये के बारे बोला में है क्यों नहीं बता रहा? कि ये अगर एग की बात नहीं की हुई या ये सब्जेक्टिव लिखा हुआ है, ये कुरान में प्रॉपर सर सब्जेक्टिव है ही नहीं, नुत्फे से बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता जब तक अंडा नहीं हो। अंडा लिखा होगा तो आप खुदा को लेंगे, अंडा नहीं लिखा होगा तो भाई खुदा को नहीं अंडा लाएंगे। के बारे में क्यों नहीं? मैडम, can I take 2 minutes? यस सर, आपका हुआ मैं म्यूट सर।
अच्छा डॉक्टर साहब देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे बताएं, एक अंडा अच्छी लिखा होगा तो डिस्कशन फिर करें। खुदा को मान लेंगे, अंडा ना होता तो डॉक्टर खुदा को साहब, नहीं मानेंगे। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही मेरी है बात आपको? या मेरी बात का जवाब देना। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है जी जी, आपको प्लीज? आपकी आवाज आ रही अच्छा, है मुझे। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ आपको कि ऐसा मतलब इतना जैसा मच्छी मार्केट चल रही है वैसा डिस्कशन नहीं करते हैं, थोड़ा सुकून सुकून से बहुत शुक्रिया, डिस्कशन करते हैं। आप आप अपनी थोड़े बात से मुझे लग रखो। रहे हैं दिमाग वाले, आप थोड़े से दिमाग नहीं वाले नहीं, लग रहे हैं। आप जो सब दूसरा दिमाग वाले ही जो है। बच्चा यार जो देखो, अभी बच्चा है। इतना बोलने के बाद भी अगर आप नहीं रुकोगे तो हम क्या समझे फिर? मैं ठीक है आपसे सर, सॉरी रिक्वेस्ट कर सर। रहा हूं कि श्योर। हमारी बात भी सुनो, आप अपनी बात भी रखो, एक अच्छी तरीके से डिस्कशन करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपने इस्लामिक स्पीकर्स को सुना है, जैसे उसमें से एक जाकिर नाइक है जो ये कहता है कि अल्लाह ने इन डिटेल एम्ब्रोलॉजी कुरान में बताई है? यार जाकिर नाइक को छोड़िए, मैंने जाकिर नाइक का, अब आप जाकिर नाइक जो है, मैं मैं बोलूँ या आप पूछ रहा बोल हूं दो, कि बाप है। सुना है आप क्या आपने? जाकिर नाइक, मैं जाकिर नाइक को मैं सुनता सबको हूँ, लेकिन बात वो है कि जो अच्छा, लॉजिकली बात है कभी ये उसकी बात सुना करें। है हाँ, कि वो जब इस्लाम तो एंड छोड़िए साइंस सर। की बात करता है, यार मेरी बात सुन लो ना भाई, आप उसको इनकार कर दो, आप बोल दो कि मैं उसकी बात को नहीं मानता, दैट इज फाइन। लेकिन क्या आपने सुना है कि जब वो इस्लाम एंड साइंस इस तरीके के जब टॉपिक उठता है तो ये कहता है कि यार अल्लाह ने एम्ब्रोलॉजी एकदम डिटेल में बताई है कुरान में? कभी इस तरीके की बात सुनी है उससे? एम्ब्रोलॉजी के कुछ पॉइंट्स बताएं, उसकी ये बात समझ लें 60% ठीक है, 40% ठीक नहीं है। लीच के बारे में बताया हुआ है, जब 23 से 14वें दिन जब एम्ब्रियो ओके ऐसी शक्ल तैयार करता है जिसको कहते हैं लीच। लीच क्या होता है? जोंक की तरह होता है जो ओके। चिमट जाती है अच्छा और वो खून चूसती रहती डॉक्टर है। साहब, तो एक इसमें मिनट। डॉक्टर साहब, रिजेम्बलेंस दी हुई है। और ओके। ये अच्छा केएलएम जो मुझे है आपका एमडी की जो सबसे फेमस बुक है केएलएम, जो हर पाकिस्तानी डॉक्टर पढ़ता है, हर पाकिस्तानी डॉक्टर पढ़ता है। उसमें केएलएम ने ये चीज को उसने मेंशन भी किया हुआ है। और जो बहुत से ज्यादा एक्स मुस्लिम ओके, कहते हो हैं गई कि हम आपकी बात? केएलएम की क्या औकात है, वो उस बंदे की बुक्स पढ़ी जाती हैं यार, हम लोग पढ़ते हैं उसकी बुक है। हो गई सर आपकी बात? हो जी गई? जी। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको पता है कि जो ओवम होता है, जो ओवरी से रिलीज होता है, वो इंसानों को दिखता नहीं है, राइट? ये पता है ना आपको? दिखता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली दिखता है जब वो ब्लड बाहर आता है। इनडायरेक्टली दिखता है? इनडायरेक्टली दिखता है। अब वो सर कैसे दिखता है? इनडायरेक्टली किसको दिखा है? ओवम किसको दिखा है इनडायरेक्टली सर? इन अब बात तो मेरी सुन लेना। इनडायरेक्टली कैसे? जब ओवम को स्पर्म नहीं मिलता, फर्टिलाइजेशन नहीं मिलती, सर तो जो वो ओवम साइंटिफिक है वो एडवांसमेंट से पहले, डॉक्टर साहब, साइंटिफिक एडवांसमेंट से पहले क्या लोगों को ये पता था कि औरतों नहीं के पता था। अंदर ओवम? ये मुझे थैंक यू अंदाजा सो नहीं है मच। कि पता था या नहीं, इसका मैं नहीं कह सकता पता था या नहीं, आई डोंट नो। सर आप साइंस पढ़े हुए ना, आपको तो आइडिया होगा ना कि कब ये सब डिस्कवरी हुई है। नहीं, मुझे ये नहीं पता कि कब डिस्कवरी हुई है ओवम की, और ना ये कोई सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है इस लिहाज से, इस ओके, आयत से। सो लेट मी रिफ्रेश, हाँ, लेट मी बिल्कुल, रिफ्रेश। मतलब ऑब्जेक्टिव बात इसका करें आप मतलब, लोग जो है ना, जितने भी मुस्लिम लेट होते मी हैं ऑब्जेक्टिव बात रिफ्रेश, नहीं करते। इससे आम बंदा जो होता लेट है ना, मी जो रिफ्रेश, अनएजुकेटेड मुस्लिम होता है, वो लेट कंफ्यूज हो मी जाता है। रिफ्रेश माय जी जी। स्टेटमेंट डॉक्टर साहब जी प्लीज। जी। जी ओके, सर प्लीज। तो बात ये है कि लोगों को ये पता नहीं था कि औरतों के अंदर एक सिस्टम होता है, ओवरीज में से अंडे निकलते हैं, और वो अंडे में जब तक स्पर्म पेनिट्रेट नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब तक बिल्कुल। बच्चे नहीं होते। दे वर नॉट नोइंग। स्पर्म जो है वो तो आंखों से दिखता है, उछलता हुआ पानी निकलता है, वो तो दिखता है, लेकिन अंडे का नहीं पता था किसी को। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे जो अल्लाह जो एम्ब्रोलॉजी बता रहा है, कॉल्ड एम्ब्रोलॉजी, इसी में भी हमको वही इंसानी चीज नजर आती है कि इस अल्लाह को भी या ये कुरान लिखने वाले को इस बात का पता नहीं था कि जब बच्चा पैदा होता है, उसका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसमें अंडे की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, उसके बिना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा। सर इसी वजह से अल्लाह ने जब ये बात कही है इस आयत में, उसने अंडे का जिक्र नहीं किया। सर बताइए कि हमारी ये सोच क्यों गलत है? नहीं, आपकी सोच अपने लिहाज से क्वेश्चन बिल्कुल अराइज होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत से एक्स मुस्लिम्स ने अराइज किया, और ये क्वेश्चन का आंसर भी मिल चुका हुआ है, और ये क्वेश्चन खत्म हो चुका हुआ है, क्योंकि क्या ये बहुत आंसर है आप सब्जेक्टिव बता क्वेश्चन है। दीजिए। आप आंसर इसका ये है, अगर इसमें अंडा लिखा होता है कि आप खुदा को मान जाते, इसमें हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। सर अगर अंडा लिखा होता तो मैं ये बिल्कुल हाँ हाँ मानता हाँ। कि 1400 साल पहले, बता रहा हूं ना अभी, हम्म। सुनोगे मेरी बात?
जी ओके। फरमाएं। अगर इसमें अंडे का जिक्र होता, मैं वाकई में सोचने पे मजबूर हो जाता कि 1400 साल पहले ना सोनोग्राफी है, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी थी कि ओवरी के बारे में पता हो। अगर अल्लाह अंडे का जिक्र करता तो वाकई में मैं सोच में पड़ जाता कि हाँ यार, 1400 साल पहले तो इसका तो किसी को पता नहीं था, और अल्लाह इस चीज को इतना परफेक्टली बता रहा है, दैट मीन्स, या कुरान लिखने वाला बता रहा है, दैट मीन्स कि ये किसी डिवाइन इंस्पिरेशन से मालूम पड़ा होगा। सर ये तो कॉमन नॉलेज है कि जब तक उछलता हुआ पानी अंदर नहीं जाएगा तब तक बच्चा नहीं होगा, और वही कॉमन नॉलेज कुरान के लिखने वाले ने बताई है। ये बिल्कुल स्पेशल सही क्या कहा। है जब अल्लाह कुरान में ये कह रहा है कि नुतफे को जो है वो अलका में कन्वर्ट करता है अल्लाह? अच्छा तो फिर अच्छा कुरान आपने इस स्पेशल आयत क्या को है तो इसमें? पकड़ लिया, लेकिन कुरान लीच के बारे में बताता है, एग्जैक्टली। तो उस चीज को क्यों नहीं फिर आप किसको? ओके, उस चीज को आगे चलते हैं। इंसान इंसान बोलता है कि लीच के बारे में नहीं अलका बताता, लटके हुए को बताता है, अलका और लटका हुआ ऑब्वियसली सबको पता है। क्यों पता है लटके हुए का? कि आप उस जमाने में भी वो कर रहे थे, यानी कि बच्चा गिरा रहे थे, क्या कहते हैं उसको, एबॉर्शन करवा रहे थे, और सबको पता है अबॉर्शन। कि वो लीच नुमा चीज नीचे बाहर निकलती है जब आप एबॉर्शन करते हैं। ये चीज उस रोमन्स जमाने वगैरह में कर रहे थे। abortion बट द होता था मेन कैसे प्रॉब्लम करवा इज, मेन नहीं प्रॉब्लम सुन कैसे ले करवाते डॉक्टर थे साहब, abortion? मेन ये प्रॉब्लम बता सुन दें। ले, मेन प्रॉब्लम सुन ले। मेन प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह कहता है कि पहले उसने हड्डियां बनाई और फिर उसको गोश्त से लपेटा। पीजी मायर्स एक बहुत बड़ा एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, पीजी मायर्स। अदनान रशीद जो कि यूके का एक सो कॉल्ड स्कॉलर है, दंगर आपको मानता मैंने हूँ मैं उसको, लेकिन स्टेज डिबेटर है वो, ये और पुराना सवाल। उसने पीजी मायर के पास जाया और उसने सवाल किया, जरा सुनिएगा, अंग्रेजी आपको आती है। Does Aristotle say the bones come first and then the flesh and the muscles? Are you? Is that what? I'm not saying it. Can you? Is Are that you what? sure? Is that what the Quran specifically says? Absolutely. This is exactly what the Quran says. Then Chapter we're done 23. because you just demonstrated the Quran is wrong. Because you just demonstrated the Quran is wrong. Because you just demonstrated the Quran is wrong. Because ओके, तो बेसिकली पीजी मायर्स जो कि दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, उसको अंदरान रशीद ने कहा कि एरिस्टोटल ने कहा था कि हड्डियां पहले बनती हैं और बाद में उसके ऊपर मांसपेशी आती है। तो पीजी मायर ने क्या यही बात कुरान कर रहा है? अदनान रशीद ने कहा हाँ, चैप्टर नंबर 23 के आयत नंबर 14 के अंदर बिल्कुल यही बात कुरान कर रहा है। तो पीजी मायर्स ने कहा देन कुरान इज रॉन्ग। सुनिएगा, Does Aristotle say the bones come first and then the flesh and the muscles? are you? Is that what? I'm not saying it. Can you? Is Are that you what? sure? Is that what the Quran specifically says? Absolutely. This is exactly what the Quran says. Then Chapter we're done 23. because you just demonstrated the Quran is wrong. Because you just demonstrated the Quran is wrong. Because you just demonstrated the Quran is Wow. wrong. जी सर, आप मेरे पास कोई किताबें लेके आ रहे हैं, आपके इस वक्त जिंदा लोग जो कि एम्ब्रियोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं वो बोल रहे हैं यू जस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड कुरान इज रॉन्ग। सर आप कौन से डॉक्टर हैं? हेलो आप इससे बड़े डॉक्टर हैं पीजी मायर से? हेलो हाँ जी, हेलो, अब सुनाई नहीं देगा आपको? जी अब आवाज आ रही है। हाँ अब आपको सुनाई नहीं देगा? अच्छा आप पीजी मायर ने क्या नहीं कहा? नहीं सुनाई देगा। हाँ आपको पता है कितनी टाइप की बोन्स होती है? अब इसका जवाब सुनिएगा। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जा बेटा घर चला जा यार, साहिल से मजीद बात करनी कितनी ढंगर से। टाइप की बोल अब होती है? कितनी टाइप की बोन होती है? नहीं। अब कितनी टाइप की बोन होती है आ गया। अबे बोन्स पहले बन रही है, बोटी बाद में आ रही है। प्लेसेंटा कॉर्ड जो है ना उसकी कमर की हड्डी के साथ जुड़ी हुई थी, बाद में बोटी आई तो वो उसके साथ जुड़ गई। जा यार घर जाके सो जा। अच्छा, इतना तो हमने इससे मुंह से निकलवा दिया कि ये कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कोई इल्म अल्लाह ने नहीं दिया है व्हेन ही टॉक्स अबाउट दिस स्टेजेस, क्योंकि जो मेन चीज थी वो अल्लाह ने बताया ही नहीं, अबाउट द अंडा, अबाउट द ओवम। एब्सोल्युटली, मगर मैं चाह रहा था जाने से पहले इसको छिक्का मार दूं, बॉल ऑफ द रिकॉर्ड कर दूं, फिर से बात करूंगा। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।